हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे एक्सेल की टिप्स शेयर करने वाली हूं जिनको सीख लेने के बाद आपका डेफिनेटली टाइम सेव होने वाला है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। इन ट्रिक्स में मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज भी बताऊंगी, तो आप डेफिनेटली आप अपनी एक्सेल की शीट करेंगे और उससे आपका जो टाइम है वो सेव हो। तो क्या है ये 10 ट्रिक्स? इसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 1 दैट इज ऑटो सम एंड ऑटो फिल। यहाँ पे आप कुछ नंबर्स देख रहे हैं, मुझे इन तीन का सम करना है। तो उसके लिए या तो आप इक्वल्स टू लगा के सम का फॉर्मूला लिखेंगे या फिर आप ऑल्ट की के साथ इक्वल टू का सिंबल यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू सम और ये सभी रेंज आ गई है। आपने सिर्फ एंटर प्रेस करना है और इन तीन नंबर्स का सम जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब और नंबर्स का सम लेने के लिए या तो आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और माउस की हेल्प से इसको नीचे तक ले जाएंगे, या फिर अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की दैट इज कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इन सभी का जो सम है वो आपको मिल जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रिक है ऑटो सम और ऑटो फिल के लिए। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड ट्रिक की तरफ, दैट इज डेटा सिलेक्शन। अब देखिए कई बार हमें अपने डेटा को सिलेक्ट करना होता है, तो बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहले किसी भी सेल पे मैंने क्लिक किया। अब मैं चाहती हूँ हैदराबाद से लेके बिल्कुल लास्ट रो तक मेरा डेटा जो है वो सिलेक्ट हो गए। तो जनरली क्या करते हैं एक्सेल यूज़र कि माउस की हेल्प से डेटा को सिलेक्ट करने लगते हैं इस तरह से। अब हमें माउस का यूज़ नहीं करना है, मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ। सबसे पहले आपने सेल पे क्लिक करना है, देन कंट्रोल शिफ्ट एंड। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करेंगे तो बिल्कुल एंड तक आपका डेटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर सेल से। अब देखिए मैंने 150 को सिलेक्ट किया। अब मैं चाहती हूँ 150 से ऊपर महाराष्ट्र तक सारे के सारे सेल जो है वो सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होगी कंट्रोल शिफ्ट होम। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट होम प्रेस करेंगे इस सेल से लेके ऊपर तक ये सारे सेल्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाए। अब आपने सिर्फ अपना डेटा सिलेक्ट करना है, जितना भी डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डेटा के विद इन किसी भी सेल पे आप क्लिक कीजिए, देन कंट्रोल ए, तो आपका डेटा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि डेटा के बाहर भी जितने सेल्स हैं ये शीट सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपने बाहर किसी भी सेल पे क्लिक करना है और कंट्रोल ए प्रेस करना है, तो आपकी कंप्लीट शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये थी हमारी सेकंड ट्रिक डेटा सिलेक्शन के बाद। अब हम बात करते हैं वर्कशीट्स में स्विच करने की। तो कई बार हम काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं शीट नंबर 1 पे हूँ, अब मुझे शीट नंबर 2 पे जाना है या 3 पे जाना है। तो उसके लिए या तो आप माउस से क्लिक करेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट की बता रही हूँ, दैट इज कंट्रोल पेज डाउन। तो कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो हम नेक्स्ट शीट पे बढ़ते जाएंगे। अब वापस आपने जाना है तो कंट्रोल पेज अप, तो आप शीट नंबर 3, देन शीट नंबर 2, देन शीट नंबर 1। तो इस तरह से आप डिफरेंट शीट्स में स्विच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है वो हम यूज़ करेंगे किसी भी सेल में एडिटिंग के लिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे कीबोर्ड है, मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है, तो मुझे इस सेल में एडिटिंग करनी है। तो एडिटिंग के लिए आप सबसे पहले सेल पे क्लिक करेंगे, देन आप F2 प्रेस करेंगे। तो देखिए ये कर्सर इस शेप में यहाँ पे आ गया है। अब आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। जनरली लोगों को नहीं पता होता कि हम एडिटिंग के लिए क्या शॉर्टकट की करनी है जिससे हमारे सेल में एडिटिंग हो पाए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, दैट इज टू चेक द स्पेलिंग। अब देखिए ये तीनों स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हुए हैं और मैंने अपना डेटा अगर किसी को सेंड करना है और उससे पहले आप चाहते हैं कि स्पेलिंग चेक हो जाए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने डेटा को सिलेक्ट करना है,
डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपने F7 प्रेस करना है, तो आपके स्पेलिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले है होम, तो यहाँ पे इसने सजेशंस दिए हैं। यहाँ पे होम से सिलेक्ट किया, देन चेंज पे क्लिक करूँगी। नेक्स्ट हमारे पास बुक आ गया है, बुक की सजेशन, देन चेंज एंड लास्ट इज डेटा एंड चेंज एंड ओके। तो तीनों स्पेलिंग्स जो हैं वो मेरे सही हो गए हैं। तो स्पेलिंग के लिए आपने F7 प्रेस करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपके पास कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखे हों, तो यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ 7 डिजिट लिए हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो इस नंबर्स के आगे मुझे +91 और हाइफन लगाना है। तो वो मैं कैसे लगाऊंगी, तो एक एक करके अगर आप मैनुअली लगाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और अगर आपका डेटा बल्क में है तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसी टाइम को सेव करने के लिए आप सबसे पहले अपने सारे नंबर्स को सिलेक्ट करोगे। नंबर सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करना है, तो आपका फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कस्टम पे क्लिक करेंगे, ये जो जनरल आएगा इसको आप यहाँ से हटा देंगे। सबसे पहले आप डबल कोट्स स्टार्ट करेंगे, इसमें आप लिखेंगे +91, डबल कोट्स को बंद करेंगे, देन हाइफन और उसके बाद हैश, ये लगाकर आपने इसको करना है। ये आप ओके करेंगे तो देखिए सभी कॉन्टैक्ट नंबर के आगे +91 और हाइफन का सिंबल वो आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अगर आपके पास बहुत बल्क में डेटा है और आप पूरा डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट सेल में क्लिक करना है। अगर आप इसी रो को अकेला सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप इसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मुझे फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेंगे तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं इस सेल पे हूँ तो मैं कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो करूँगी तो ये रो सिलेक्ट हो जाएगी। डिपेंड करता है कि आप डेटा कहाँ पे हैं डेटा में और आप क्या सिलेक्शन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ से मुझे करना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो तो सिंगल रो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन तो ये सारे आपके जो साथ में कॉलम्स हैं और वो सिलेक्ट हो जाए। तो इस तरह से बल्क में डेटा की सिलेक्शन जो है वो आप कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, दैट इज टू हाइड एंड अनहाइड रोज एंड कॉलम्स। कई बार हमें रोज एंड कॉलम्स को हाइड करना पड़ता है, तो वो आप कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले जिस रो को आपने हाइड करना है वो आप रो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे इस रो को हाइड करना है, रो को हाइड करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल 9। तो देखिए सीरियल नंबर 1, 2 एंड 4, यहाँ से जो थर्ड नंबर की रो थी वो हाइड हो चुकी। अब उस रो को अनहाइड करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने डेटा के बाहर किसी भी सेल पे क्लिक करना है, देन कंट्रोल A करेंगे ताकि आपकी पूरी शीट सिलेक्ट हो जाए। होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे आपको सेल्स ग्रुप में ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगी हाइड एंड अनहाइड और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे अनहाइड रोज। तो जैसे मैंने अनहाइड रोज सिलेक्ट किया तो देखिए रो नंबर 3 जो है वो मेरे पास आ चुकी। अब हम बात करेंगे कॉलम को हाइड करने की। जैसे बी कॉलम मुझे हाइड करना है, मैंने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आपने शॉर्टकट यूज़ करना है कंट्रोल 0। कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल 0, रो को हाइड करने के लिए आप कंट्रोल के साथ 9। अब कॉलम को लाने के लिए दोबारा आप क्या करेंगे, डेटा के बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, दोबारा से होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड एंड अनहाइड कॉलम्स, तो आपका जो कॉलम है वो वापस आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट ट्रिक की तरफ, दैट इज टू सेट डेट एंड टाइम फॉर्मेट।
अगर आप सिस्टम की करंट डेट और करंट टाइम अपने एक्सेल शीट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारे पास। डेट को इंसर्ट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो करंट डेट जो है आपकी सिस्टम डेट इंसर्ट हो जाए। टाइम को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमीकोलन, तो ये जो टाइम है आपके सिस्टम का वो आ जाएगा। मेक श्योर कि ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अब 3:33 होंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जो भी उस टाइम पे डेट और उस टाइम पे टाइम होगा वो यहाँ पे होगा। अगर मैं 5 मिनट के बाद इसी शॉर्टकट को यूज़ करूँगी तो टाइम कुछ और यहाँ पे मेरा आ जाएगा। तो इस तरह से ये थी हमारी एक्सेल की टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसमें बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको बताए और मैं उम्मीद करती हूँ इन सबको सीख लेने के बाद आप अपना टाइम भी सेव करेंगे और प्रोडक्टिविटी तो डेफिनेटली आपकी इंक्रीज़ होगी ही। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।